सरकार मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कभी मुलाकात करने की कोशिश की है पिछले 2 साल में? कभी नहीं आए हैं। तो आदमी तो बहुत आगे चल गए दीदी, लेकिन वो अपना आदमी जो है ना हमारे पास तो नहीं आए हैं वैसे। कुछ नहीं है, खाली बस बोले कि अब बोरिंग भर मिला है। इंटरनेशनल फुटबॉलर अनीता के घर के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले हमारे सहयोगी मदन इस घर की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो समस्या आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अनीता कितनी परेशानी में है। आज हम उसी घर पर आए हैं और आपको आज की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर घर में कितना बदलाव हुआ, कितना सुधार हुआ। देखिए अनीता का घर है, 2 साल पहले भी आपको तस्वीर जरूर याद होगी कि इस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर अनीता जो है वो न्यूज़ बाइस्कोप के कैमरे पर रो पड़ी थी। उनका कहना था कि घर में कोई सुधार नहीं हुआ है, साथ ही साथ उनका ये कहना था कि घर में लगातार बारिश होती है तो पानी जो है घर के अंदर घुस जाता है। इसी तरीके से कई परेशानी जो है हमारे सहयोगी मदन को वो बताती हुई नजर आ रही थी। तो आज न्यूज़ बाइस्कोप की टीम अनीता के घर पहुंची है और ये बताने, ये समझाने की कोशिश आपको कर रही है कि सरकार की ओर से फिलहाल अनीता को कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। एक तो वो इंटरनेशनल प्लेयर है और ऊपर से लगातार वो सरकार से यही अनुरोध कर रही है कि थोड़ा उनकी घर की स्थिति में सुधार हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए ये सीधी तस्वीर कि जिस तरीके से आप 2 साल पहले ये घर को देखे होंगे बिल्कुल वैसे ही फिलहाल ये घर दिख रहा है, यानी कि कोई भी सुधार नहीं हुई है। देखिए हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ मौजूद है। मदन, 2 साल पहले की तस्वीर आपको जरूर याद होगी, क्या थोड़ा बदलाव हुआ है? फिलहाल इस घर में कोई बदलाव नहीं है। आप देखिए वही रसोई है, उज्ज्वला योजना से मिला हुआ है, गैस अभी भी वही है और वही 2-4 बर्तन जो आपको पहले दिखे थे वही दिख रहा है। वही नमक और हल्दी के पैकेट वहाँ आपको खिड़की पर दिखेगा और वही मार भात ही अभी भी बन रहा है। जैसे कि अनीता के पिता ने अभी भी बताया कि अभी भी कोई विशेष बदलाव नहीं है, बस जो पानी गिरते थे घर में उसको थोड़ा ठीक कर लिया गया है। जो भर रात लोग जग कर किसी तरह से रात बिताते थे, सुबह होने का इंतजार करते थे, तो स्थिति वही है, बहुत कुछ नहीं बदला है जिससे कि ये माना जाए कि जरूर जो है सरकार इस नजरिए से मदद नहीं किया कि अब इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। तो फिलहाल हम यही अपील करना चाहेंगे, कोशिश करना चाहेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचे और जल्द से जल्द जो है मदद के लिए सरकार और हाथ अपना आगे बढ़ाए, ताकि जो आवास योजना है, जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से ही अगर थोड़ी थोड़ी सी मदद अगर मिल जाए तो फिर सब कुछ सुधर जाएगा। और खिलाड़ी के लिए एक बड़ा चीज़ ये होता है कि अगर वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में अगर उलझ जाए तो फिर उसका खेल जो है वो प्रभावित होता है। तो अनीता यही बार बार कहती है कि सर हमें अगर थोड़ी सी मदद इधर मिल जाए तो फिर हम अपने खेल को और भी बेहतर कर सकते हैं और आगे बढ़ाकर जो है सिर्फ अपने परिवार नहीं बल्कि अपने राज्य नहीं बल्कि अपने देश का नाम जो है दुनिया में हम रोशन करेंगे। तो बस हमारी भी यही कोशिश है कि सरकार। अच्छा मदन, मैं यहाँ पर खटिया देख पा रही हूँ, जब आप 2 साल पहले आए थे तो क्या ये खटिया यहीं पर था? सब कुछ वही है, कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, सब वही है, बैठने का जगह भी वही है और यही वो जगह है जहाँ पर बैठ कर के अनीता मार भात खा रही थी और हम अचानक पहुँचे थे और वो रो पड़ी थी कि मैं अपना खाना नहीं दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ। हमने उसे यही कहा था कि तुम क्या खाती हो बस मुझे देखना है, तो हम भी उसमें से थोड़ा सा खाएंगे। तो हमें कहती है कि नहीं, आप नहीं खा पाएंगे, हम जो खाते हैं वो आप पसंद नहीं करेंगे। तो हम बोले ऐसा क्या चीज़ है जो हम नहीं पसंद करेंगे? तो फिर बोली नहीं सर हम समोसा खा चुके हैं। तो हम बोले नहीं, घर में क्या बना है वो हमें देखना है। तो फिर जिद पर वो खाना तो दिखाई, लेकिन फिर वो उसके बाद उसका रोने का सिलसिला जो है वो जारी था। तो फिर काफ़ी हमें भी लगा कि इतना मेहनत का जो गेम है उसमें सिर्फ मार भात से ही संभव नहीं है। उसे कोरोना का वो वक्त भी था जब विशेष डाइट की ज़रूरत थी, वज़न काफ़ी कम हो गए थे, फिटनेस पूरा जो है उनका बिगड़ चुका था। तो ऐसे में सरकार की तरफ से मदद की जो है एक उम्मीद और आस के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि ये न्यूज़ के माध्यम से ही जाए और फिर उन्हें मदद मिले। लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला है, अभी भी वही हाल है। अब जो फॉर्म की प्रक्रिया बताई जा रही है कि वो नहीं
भरी और इस वजह से खेल का जो ये प्रोत्साहन राशि था वो नहीं मिल पाया। तो विभाग को भी जरूर एक बार टटोलने की जरूरत थी कि आखिर कौन से ऐसे खिलाड़ी छूट रहे हैं, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर यह प्रोत्साहन राशि मिल रहा था तो एक नजरिया जो है इधर भी होना था। अब हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि अनीता को भी वो सम्मान राशि मिले, जिससे कि अनीता अपने परिवार की जिम्मेदारी से थोड़ी सी जो है निश्चिंत हो सके और अपने खेल को आगे बढ़ा सके। तो देखिए, लगातार हम आपको घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर आकर भी हम आपको ये दिखाने की कोशिश किए कि 2 साल में यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। सरकार की ओर से मदद मांगने की भी कोशिश की जा रही थी कि सरकार मदद दे दे ताकि घर में थोड़ा सुधार आ सके। देखिए, अनीता के पापा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि जब मदन जी यहाँ पर पहुंचे थे, आप लोगों के घर की तस्वीर उन्होंने तमाम लोगों को दिखाई थी कि घर की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। आज उसी तरीके से मदन का कहना है कि घर की स्थिति आज भी वही है। क्या वही है या फिर कोई आया था आप लोगों के पास ये बोलने के लिए कि घर की स्थिति सुधर जाएगी, हम लोग आपके साथ है? आए तो बहुत पब्लिक लाए हैं, धनबाद का है, बोकारो का है, सिली का है, मुरही का है, लेकिन वो कल परसों आके फिर गुड़िया को लेते गया है। वो लोग चला गया है, फिर वही क्या बोलते हैं वहाँ चल गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए कहीं गई हैं क्या? गेम खेलने के लिए। अच्छा, गेम खेलने के लिए 3 महीने के बाद आएंगे। अब बोल रखा है कि आलू रोपना, पैसा कितना कर मम्मी को दे रखा है, अब सुबह जाके लाएंगे तो लगाएंगे खेती। घर में कोई बदलाव नहीं? तो घर में कोई बदलाव नहीं हुआ? कुछ नहीं है, खाली बस बोले कि अब बोरिंग भर मिला है। और सरकार मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कभी मुलाकात करने की कोशिश की है पिछले 2 साल में? कभी नहीं आए हैं। आप लोग कभी गए थे? नहीं, हम लोग तो नहीं गए हैं। हम कोई मंत्री, कोई अधिकारी, किन्हीं से भी आप लोगों की मुलाकात हुई होगी? बहुत आदमी तो बहुत आगे चल गए दीदी, लेकिन वो अपना आदमी जो है ना हमारे पास तो नहीं आए हैं वैसे। अभी जो बोल रहा था कि तो बोला कि हम दिल्ली में हैं, तो बोला कि हम आएंगे। मतलब कोई मदद नहीं किसी से, बस आकर लोग बोलते थे, आश्वासन देते थे कि हो जाएगा। तो देखिए, लगातार हम यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता के पिताजी से हमने बातचीत की कि आखिर घर में क्या सुधार हुआ है, तो इनका कहना है कि कोई भी सुधार फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। कई लोग यहाँ पर आए थे, आश्वासन जरूर दिए थे कि घर में सुधार होगा, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही रह गया, कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इनसे एक भी बार मुलाकात नहीं किए हैं, ना ही ये लोग उनके पास गए हैं। साथ ही साथ कई अधिकारी जो है इनके आवास, इनके घर जरूर आए थे और उनका कहना था कि घर की स्थिति जरूर सुधर जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी सुधार फिलहाल हमें या फिर आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नूतन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, सहयोगी मदन, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।